ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के 17वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। कथा को पूरा सुने। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। गुणवानों से ईर्ष्या करना दुख का कारण होता है। यह वैशाख मास भगवान को अति प्रिय है। यानी यमराज जी ने जैसे ही ब्रह्मा जी से अपना वृतांत सुनाया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे यमदेव, इसमें कोई संशय नहीं है। गुणवानों से ईर्ष्या हमेशा दुख का कारण होती है। जो लोग गुणवानों से, ज्ञानियों से ईर्ष्या करते हैं, उनको दुख उठाना पड़ता है। उसमें तो वैशाख मास भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय मास है। इसके धर्मों को सुनने मात्र से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो वैशाख मास का पालन करता है और इसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्तों पर अशुभ करने की किसकी सामर्थ्य है। उनके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाए, और जब कार्य करने की शक्ति ना हो तो स्वामी से निवेदन कर दे, उसी समय वह ऋण हो जाता है, यानी ऋण से मुक्त हो जाता है। उसे कोई दोष नहीं लगता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता। हे यम, तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष। जब ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगा तथा अत्यंत दीन वाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं है जब तक भूमंडल पर यह राजा राज्य कर रहा है। जब तक इस राजा को इस कार्य में से चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम नहीं प्राप्त होगा। यानी ब्रह्म ने ब्रह्मदेव से कहा कि हे ब्रह्मदेव, जब तक यह राजा पृथ्वी पर है तब तक मैं मृत्यु लोक यानी यमलोक नहीं जाऊंगा। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करने पर ब्रह्मा जी यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैश्वर धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं मानता, तो चल विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसे वह आज्ञा करेंगे वैसे ही किया जाएगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण स्वरूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की संज्ञा योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे, तुम्हारे आने का क्या कारण है? क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो? यम का मुख मलिन और कंधे झुके हुए दिखाई देते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने इसको परास्त कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। अब हे महाप्रभु, आप राजा को दंड दें, यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, मैं लक्ष्मी, अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्री वत्स, कौसुम मणि तथा वैजंती माला त्याग सकता हूँ। श्वेत दीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वज्ञ त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ।
फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। इस समय राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की कर दी है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोग कर वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। तब बेन नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और सब वेदोक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। तब वैशाख धर्म भी लोप हो जाएगा और वह स्वयं अपने पाप से जल जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख धर्म की मनुष्यों से दोबारा से स्तुति कराऊंगा। जो मेरा भक्त, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है, सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है। उसको भी वैशोक्त धर्म करना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे यम, तू किसी प्रकार से दुखी मत हो, मेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्ध, जलकुंभ, दही, अन्नादि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। वह राजा अवश्य तुमको भाग देगा, क्योंकि वह मेरा भक्त है। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशुक्त धर्म करे, उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालो। और जो तुम्हारा भाग्य दिए बिना ही मैं केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हें भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यम भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में यम को भाग दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ आदि करना चाहिए। यानी वैशाख के महीने में प्रतिदिन यम के नाम से कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। यम के नाम से आहुति दें, यम के नाम से तर्पण जल आदि दें। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही तथा अन्न दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त, पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर भगवान के अर्पण करना चाहिए। यानी सबसे पहले यम का भाग निकालें, उसके बाद में पितरों का और गुरु के निमित्त भाग निकालना चाहिए, उसके बाद में भगवान के निमित्त निकालना चाहिए। जो लोग यम का भाग निकालते हैं, भगवान उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं। वैशाख मास में जो सबसे पहले यम की अंजलि देते हैं, यम के नाम से दान निकालते हैं, उसके बाद में पितरों के नाम से तर्पण करते हैं, पितरों के नाम से दान करते हैं, उसके बाद में गुरु के नाम से निकालना चाहिए और उसके बाद में भगवान के नाम से दान करना चाहिए। ऐसा करने से वैशाख में पुत्र, धन, सुख, समृद्धि हर चीज की प्राप्ति होती है। इस प्रकार राजा अपनी समस्त आयु को भोगकर अपने पुत्र पौत्रादि समेत बैकुंठ को चला गया। जब वह राजा बैकुंठ को चला गया तो बैन नाम का महापापी और नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों का भी लोप कर दिया। यानी राजा कीर्तिमान के जाने के बाद में वैशाख मास लुप्त हो गया, क्योंकि वैन नाम का महापापी नीच राजा हुआ, जिसके राज्य में चारों प्रकार से अधर्म होने लगा। धर्म का लोप हो गया, सभी लोग भक्ति से विमुख हो गए और वैशाख मास लोप हो गया, यज्ञ आदि बंद हो गए, सभी देवताओं और पितरों के आक देना जो है सभी ने बंद कर दिया और चारों तरफ अधर्म का राज्य होने लगा। बोल वैशाख मातम की जय। इस प्रकार से जो लोग वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, यम की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, देवों की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनको धन, पुत्र, सुख, समृद्धि हर चीज की प्राप्ति होती है।
इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए और वीडियो को आगे शेयर करें जिससे सबको पुण्य प्राप्त मिल सके।